जनरली हम चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, फ्रेगमेंटेड। ज़रूरत है उन्हें एज अ होल देखने की, जिसे एक हमारी भाषा में हम समष्टिगत कहते हैं। उस समष्टिगत अप्रोच के साथ में किसी भी विषय या किसी भी विचार को जानने समझने की ज़रूरत है। वेस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट की यही थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एज अ होल चीज़ों को देखना है। किसी भी पर्सनैलिटी का जब वो अध्ययन करते थे, किसी के पर्सोना को जब वो समझने की कोशिश करते थे, तो वो एज अ होल देखने की कोशिश करते थे। ये दुनिया जो है साहब, ये जो दुनिया है, ये आपको टुकड़ों में देखना सिखाती है, काट काट के। लेकिन कलाएं जो है, कलाएं एज अ होल अप्रोच देती है। पूरा पूरा कैसे देखा जाए, होलिस्टिक कैसे देखा जाए, क्योंकि एक जबरदस्त अंतर संबंध होता है सारी चीजों का। हमारे यहां बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। तो पिंड और ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ संबंध है, उन दोनों के बीच में गहरे ताल्लुकात हैं। कोई भी चीज इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती साहब, उन सब का एक दूसरे से एक गहरा नाता होता है। वो कभी टेंजिबल होती हैं तो कभी इनटेंजिबिलिटी है वहां पे, कभी परोक्ष है तो कभी अपरोक्ष संबंध उनके दिखाई देते हैं, जो हमेशा विराट नहीं होते, बहुत सूक्ष्म भी होते हैं। तो कलाओं में हम उन सूक्ष्म संबंधों को, उन सूक्ष्म संबंधों के तारों को ट्यून करने की कोशिश करते हैं, उस सूक्ष्मता को छूने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में एक खूबसूरत आयामों को रचती है। इंस्पिरेशंस की अगर मैं बात करूं, प्रेरणाओं की अगर मैं बात करूं, तो निसर्ग जो नेचर है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहा है। बचपन से ही मुझे ये थार का रेगिस्तान हो, चाहे हिमालय हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे मेघालय के पहाड़ हो, चेरापूंजी हो, चाहे काठियावाड़ का जो समंदर हो, वेरावल हो, खींचता था। एक अजीब सा तिलिस्म, एक अजीब सा रहस्य मुझे वहां दिखाई पड़ता था। एक रिलेशनशिप लगती थी, उस रात से एक रिलेशनशिप लगती थी। जब एक रात आती है, गहरी अंधेरी रात, कमाल की होती है साहब। ये काला रंग नहीं हो रात का तो हम किसी भी रंग को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। कितनी गजब है जी। हम दिन को किसे प्रेरणा नहीं ले पाएंगे अगर रात नहीं आएगी तो। अगर दिन नहीं आएगा तो हम अंधेरे को नहीं समझ पाएंगे। उस चंद्रमा का और हमारा कितना गहरा नाता है, ऐसे प्रश्न आते थे बचपन में। देखता था उसको, घंटों देखा करता था, और वो देखने में एक अलग अनुभूति होती थी। ये कविताएं, ये चित्र, उन्हीं सब, मुझे लगता है कि उन्हीं अनुभूतियों का एक विस्तार है। फिर समय के साथ साथ ऐसे लोग मिले, ऐसे उस्ताद मिले, ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे गुरु मिले, जिन्होंने कहा कि भाई यात्रा केवल बाहर की नहीं होती साहब, यात्रा तो भीतर की भी है।
और वो इस बाहरी यात्रा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भीतर की यात्रा के दरवाजे खोले। किसी कविता में पढ़ा था कि भीतर भी एक नदी है, भीतर भी एक समंदर है, भीतर भी एक लहर है,